तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हृदय विराजत राम सिंह और दास हनुमान। ऐसे श्री सद्गुरुदेव को बारही बार प्रणाम, बारही बार प्रणाम। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। परम आदरणीय, परम सम्माननीय इस राम कथा सत्संग ऑनलाइन में जुड़े हुए समस्त मेरे गुरुदेव जन, समस्त विद्वत जन, समस्त राम कथा के मर्मज्ञ, समस्त संत समाज के साथ साथ आदरणीय बड़े भैया पटेल जी के पावन चरण कमल में, समस्त मातृशक्तियों देवियों के पावन चरण कमल में और परम पूज्य गुरुदेव के सादर चरण कमल में सादर नमन करते हुए राम कथा के इस पावन यज्ञ में जुड़ने का एक सुंदर सा प्रयास हम सब मिलकर करने जा रहे हैं। आइए हम सीधा रामचरितमानस की वह पावन कथा से जुड़ने का प्रयास करें, जिस कथा को, जिस रामचरितमानस की कथा को सुनकर बड़े से बड़े संत अपने आप को धन्य की अनुभूति करते हैं, धन्यता की अनुभूति करते हैं। ऐसे पावन रामचरितमानस की कथा उत्तरकांड के माध्यम से, जिस उत्तरकांड को कहा गया कि ज्ञान का कांड, तुर्यगा का कांड, और ऐसे तुर्यगा का कांड ज्ञान के कांड में जहां सारे प्रश्नों का समाधान करने वाला ऐसा रामचरितमानस का यह उत्तरकांड जो है, जिसमें गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने जिस बात का वर्णन किया और जो हमारे जीवन में जो प्रश्न हमारे लिए उठता है कि वास्तव में हम अपने आप को धन्य कब मानते हैं, अपने आप की धन्यता कब मानते हैं। तो कई ऐसे विद्वज्जनों के माध्यम से अलग अलग प्रश्नों का और अलग अलग उत्तर हमें प्राप्त होता है। वास्तव में हमारे जीवन में हमारी धन्यता कब होती है, और ऐसी धन्यता की बात बहुत सारी बातों को बुद्ध भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती को सुनाते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं। और उसी क्रम में जो बात भगवान शिव जो है माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। दोहा नंबर 127 उत्तरकांड। और इसमें भगवान शिव जो है माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, सो कुल धन्य उमा, वही कुल धन्य है उमा। सुन, संसार के लिए पूज्य है, सुनु जगत पूज्य, संसार के लिए वही पूज्य है और वही परम पवित्र है उमा। बोले क्या? तो बोले कि श्री रघुवीर परायण जहि नर उपज विनीत। हे उमा, श्री रघुवीर परायण अर्थात जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अनन्य भक्त है और विनम्र पुरुष जो है, वही जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में जिनकी प्रीत उपजी है, भगवान राम के चरणों में जिनकी अनन्य भक्ति है, वही धन्य है। ऐसे भगवान श्री जो है माता पार्वती से कह रहे हैं। तब विभिन्न संतों के माध्यम से एक प्रश्न उठता है, वास्तव में कुल की धन्यता
कुल की धन्यता, कैसी कुल की धन्यता होती है? क्या हम और आप अगर महान कुल में जन्म ले लें, महान कुल में जन्म लेने से क्या व्यक्ति महान हो सकता है? रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों और विभिन्न सोपानों को अगर हम ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें तो बड़ा विचित्र से विचित्र बात आती है, और तब यही प्रश्न उठता है कि क्या महान कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान हो जाता है, या फिर व्यक्ति के महानता से कुल की धन्यता होता है? ये बातें जब आती है तो बड़ा विचित्र लगता है कि वास्तव में क्या हम उच्च कुल में जन्म ले ले तो हम क्या वो कुल धन्य हो जाएगा, या कि व्यक्ति की महानता से वो कुल धन्य हो जाती है? और आइए इसी बात को आधार में रखकर रामचरितमानस की पावन प्रसंगों को रखने का प्रयास करें। वास्तविक में कुल क्या है? जब तक हम अपने कुल को नहीं जानेंगे तब तक कुल की धन्यता को हम नहीं जान सकते। बोले कुल, और इस कुल को जानने के लिए, हमें क्या, मैं एक छोटी सी बात कहूं। आदरणीय गुरुदेव जी राम राजेश साहू अहिवारा वाले बहुत सुंदर बात कही कि वास्तविक में कुल को जानने के लिए क्या करें हम, कि वास्तव में हमारा कुल क्या है। हम कहते हैं कि हमारा कुल क्षत्रिय कुल है, ब्राह्मण कुल है, वैश्य कुल है, शूद्र कुल है। क्या वास्तविक में हमारा कुल यही है? तब गुरुदेव जी ने बताया कि वास्तव में कुल को जानने के लिए हमें मूल में जाना पड़ेगा। जैसे एक वृक्ष की आधार, क्या शाखा डालियां ही होती है जो सारे पत्तों के बोझ को उठाए हैं। उस वृक्ष में जो लगा है, जो समाया हुआ है, उसके आधार जो है, मूलाधार पर जाना पड़ेगा कि वास्तविक में इसका मूल क्या है। ठीक ऐसे ही हमको हमारी कुल को जानने के लिए बोले कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमें मूल में जाना पड़ेगा। और जब मूल में जाना हम चाहते हैं तो मूल में जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो बोले मूल में हमें जाना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बोले गुरु की आवश्यकता मूल को जानने के लिए क्यों पड़ी? तो बहुत सुंदर बात कही कि गुरु क्या करता है उस मूल को जानने के लिए। बोले क्या, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। गुरु जो है हमारे मूल को जनाता है। बोले मूल को कैसे जनाता है, हमारा मूल क्या है? तो बोले तुम्हें व माता स पिता तुम्हें बंधु सखा, तो ये हमारा मूल है। और बोले इस मूल में क्या है, वास्तविक में हम उस मूल के क्या है? तो वही गुरुदेव जो है हमें जनाता है कि जिस कुल में है उस कुल का आप क्या हो। तो बोले कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस ईश्वर के अंश हैं, यही हमारे जीवन की मूल है। और इसी को जिस दिन हम जान जाएं तो न तो किसी हम वर्ण व्यवस्था की धन्यता कहेंगे, बल्कि धन्यता वहीं पर हमें प्रदर्शित हो जाता है। हम उस कुल में जन्म लिए। बोले कौन सी कुल में? बोले ईश्वर की उस कुल में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस ऐसे जीव हैं जो ईश्वर के अंश है। और जिस दिन हम इस बात को हम जान जाएंगे, मानकर चलिएगा हमारा प्रेम जय भगवान के चरणों में होगा। बोले कैसे? तो भगवान के चरणों में, जिसे कहा गया कि श्री रघुवीर परायण, भगवान के चरणों में अविरल अनन्य भक्ति हो जाएगी और उसी दिन हमारा कुल जो है धन्य हो जाएगा। बोले कैसे? अब इस कुल को धन्य करने के लिए गोसाई जी महाराज ने विभिन्न, मैं तो कहूं ये जो पावन प्रसंग है पूरा बाल कांड से उत्तर कांड तक की सभी प्रसंगों को समेटे हुए बैठे हैं। पूरा रामचरितमानस प्रकट होने लगती है। बोले कैसे? तो हम सीधा से छोटे छोटे खंडों में लेने का प्रयास करें कि वास्तव में कुल को धन्य हम कैसे बनाए, हमारे कुल कैसे धन्य हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कुल को धन्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले, जैसे रामचरितमानस की बाल कांड में गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा और विभिन्न संतों ने कहा कि जो इस मंत्र का, जो इस
चौपाई का महामंत्र का प्रयोग करेगा, उसके कुल में ऐसे धन्य पुरुष, ऐसे धन्य आत्मा का जन्म होता है। बोले कहां से? तो बोले एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। बस यहां से अगर हम रामचरितमानस की अध्ययन करना चाहें, बोले क्या एक बार भूपति मन माही, जिस दिन हमारे और आपके मन में ग्लानि हो जाएगा, बोले कैसे कि भय ग्लानि मोरे सुत नाही, कि मेरा पुत्र नहीं है, मेरे कुल को चलाने वाला कौन है, मेरे कुल को कौन चलाएगा। देखिए बात इतना ही नहीं बल्कि एक बार भूपति मन माही, वो अपने पूर्वजों को लेकर कौन, महाराज दशरथ, जो मनु के रूप में जो वरदान महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ था, और उसे स्खलित होने के लिए बोले क्या करें, तो महाराज दशरथ ने जैसा आचरण किया है, बोले कौन सा आचरण, दशरथ ही नहीं बल्कि दशरथ की रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने जो आचरण किया, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। हमारे घर में एक ऐसा संतान हो, ऐसा पुत्र हो जाए जो कि हमारी कुल की धन्यता उसको करे और हमारे वंश आगे हमारे क्या नाम रोशन करता रहे। बोले क्या करता है, तो जगत पूज्य सुपुनीत, संसार में क्या हो जाए, हमारा ये कुल जो है प्रसिद्ध हो जाए, पुनीत हो जाए। और ऐसे करने के लिए बालकांड हमें बताता है कि हमें कैसे करना चाहिए। और तब एक बार भूपति मनमाही से लेकर यज्ञ जो सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, उत्कृष्ट शुभ काम शुभ यज्ञ कराया। ये यहाँ तक की जो हमारी पाठ है, महामंत्र है, अगर हम उसका उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं, तो बोले क्या कैसा पुत्र होगा, तो बोले राम जैसे पुत्र होगा। और राम जैसे पुत्र जिस घर में होगा वो कुल धन्य ही धन्य हो जाएगा। रघुकुल जो है धन्य कुल है, लेकिन ऐसे धन्य कुल को बचाए रखने के लिए, ऐसे धन्य कुल को आगे बढ़ाने के लिए बोले किसकी आवश्यकता है, तो बोले राम जैसे पुत्र की आवश्यकता है, लक्ष्मण जैसे पुत्र की आवश्यकता है, भरत जी महाराज जैसे पुत्र की आवश्यकता है, शत्रुघ्न जी महाराज जैसे पुत्र की आवश्यकता है। और ये बालकांड बोले क्या, इसी बालकांड में, इसी प्रशंसा में ये पता चलता है कि वास्तव में हम हमारी कुल को धन्य करने के लिए बोले शुरू से अंत तक, जैसे बालकांड बता रही है कि शुरू से माताओं का आचरण कैसे हो, पिता का आचरण कैसे हो, और जब ऐसे वह आचरण होगा तो निश्चित मानकर चलिएगा कि उस कुल में बोले राम जैसे पुरुष का, राम जैसे कुल को तारने वाला एक ऐसे महान व्यक्ति का अवतरण होगा। बल्कि रामचरितमानस में ही ना कहूं कि जिस बात को मैंने शुरू प्रश्न के रूप में रखा है कि वास्तविक महान कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान होता है कि व्यक्ति की महानता से कुल महान होता है। रामचरितमानस में ही नहीं बल्कि हमें पुराणों में भी यह देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि वास्तव में कुल की धन्यता कब होगी, क्या अच्छे कुल में जन्म लेने से या अच्छे व्यक्ति के जन्म लेने से। अगर कुल को हम देखते हैं तो वास्तविक में वो क्या उचित लगता है, जैसे पुराणों में हमें हिरण्यकश्यप की कथा और भक्त प्रहलाद की कथा हमें श्रवण करने को मिलता है। क्या ऐसे निशाचर के कुल में क्या कोई सोच सकता है कि ऐसे भक्त प्रहलाद का अवतरण होगा, ऐसे भक्त का जन्म होगा? कदापि नहीं सोच सकते। लेकिन इसीलिए कहा गया कि से उमा सो कुल धन्य, धन्य वही कुल है जहां कौन, तो श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। उस कुल में ऐसे भक्त का, राम भक्त का अवतरण हो जाता है तो कुल धन्य हो जाता है। और हिरण्यकश्यप जो कि एक निशाचर है, राक्षस है, यहाँ तक कि कहो कि वो भगवान को ही नहीं मानता, और भगवान को नहीं मानने वाले के घर भी ऐसे भक्त का जन्म हो जाता है। कौन सा, बोले
आ, भक्त प्रहलाद जैसे बेटा का जन्म हो जाता है। और दूसरा देखो, एक तो भगवान को नहीं मानने वाले के घर भक्त का जन्म हो गया, लेकिन दूसरा तरफ देखिए रामचरितमानस में कि रावण, देखिए रावण बड़ा विचित्र कुल, रावण का कुल कौन है, तो बोले कौन सा कुल है, तो रावण के कुल के बारे में कहा गया उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। उत्तम कुल में जन्म लेने वाले रावण क्या सोच सकता है, जो विश्रवा मुनि का पुत्र पुलस्त का नाती, ऐसे जो महान उत्तम कुल में जन्म लेने वाले रावण को राक्षस के रूप में हम जानते हैं। तो क्या उत्तम कुल में जन्म लेने से रावण की क्या महत्ता बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या ऐसे अधम निशाचर राज के घर में जन्म लेने से क्या भक्त का प्रहलाद का नाम घटा? नहीं घटा। ऐसी कोई बात नहीं कि हम उत्तम कुल में जन्म लें या कोई भी कुल में हम जन्म ले। बोले कैसे? एकदम सामान्य उदाहरण से रखना चाहूंगा। एक ही प्रवृत्ति दिखाई देने वाला, बोले क्या? एक ही स्वरूप, एक ही प्रवृत्ति के दिखाई देने वाले हम गांव के रहने वाले हैं, और गांव में एक पौधा हम लगाते हैं, एक बेला लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक है सेमी का नार। ध्यान चाहूंगा, शब्दों में तो गलती हो सकती है, क्षमा चाहते हुए। एक सेमी का नार है, हम लगाते हैं। दूसरी तरफ हम एक ऐसे पौधे हैं जिसको हम वन के वास कहते हैं। वन के वास का पौधा और सेमी का पौधा जो है एक ही पौधा है। देखिए, उत्तम कुल पुलस्त का नाती, ये उत्तम कुल में जन्म लिए हैं। बोले कौन? रावण भी जन्म लिए हैं और विभीषण भी जन्म लिए हैं। दोनों एक जैसा दिखाई देता है, दोनों खूब तपस्या करते हैं, भगवान की पूजा पाठ खूब करते हैं। रावण यज्ञ खूब करता है, विभीषण जी महाराज यज्ञ खूब करता है। लेकिन कैसे? तो मैं तो कहूं वही सेमी का नार और एक वन के वास का नार। और जब दोनों एक ही दिखाई देता है, सेमी के नार और वन के वास के नार को हमें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि भैया हम इसको सेमी की नार कहें कि वन के वास की नार कहें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसका पता कब चलता है हमको? जब वह जो बेला है, वह जो नार है, जब फलने फूलने लगता है, तब हमको पता चलता है कि ओहो, ये तो वन के वास है, और ये कौन सा? ये तो सेमी का फल है और वन के वास का फल है। बोले कैसे? वन के वास का जो फल है व्यक्ति को दुख देने के सिवाय और कुछ नहीं करता, और सेमी का फल लोक कल्याण के लिए वो हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक ऐसे ही उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद दोनों तो एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन वही जब फलीभूत हो गया तो रावण वन के वास की तरह लोगों को क्या करने लगे? सताने लगे, लोगों को परेशान करने लगे। लेकिन विभीषण जी महाराज है जो एक सेमी की फल की तरह लोक कल्याण में अपना जीवन बिता देते हैं। तो क्या उत्तम कुल में दोनों ने तो जन्म लिया, लेकिन उनकी कर्म ने क्या कर दिया? आज भी हम रावण को निशाचर के रूप में जानते हैं। ऐसे कुल कब धन्य होगा? जब श्री रघुवीर परायण जे नर उपज विनीत। आइए, बाल कांड में तो हमको देखने को मिलता है कि वास्तव में हम हमारी कुल की नेता को बचाए रखने के लिए हम कैसे जीवन जिए। दशरथ और महारानी कौशल्यादि नारी के रूप में हमारा जिस दिन कर्म हो जाएगा, हमारा जीवन हो जाएगा, तब हमारे घर में हमारे स्कूल को महान बनाने के लिए या हमारे स्कूल को उतारने के लिए भगवान राम जैसे बालक का अवतरण होगा। और तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज आगे बढ़ते हैं और इस कुल की धन्यता के लिए जब उस समय बात लिखते हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज, जब लक्ष्मण जी महाराज अपनी मां सुमित्रा से विदाई मांगने के लिए जाते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को 14 साल की वनवास हो जाती है और वनवास निकालने की तैयारी होती है, तब लखनलाल जी महाराज रह नहीं पाता और बड़े भैया भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में जाकर
गिर जाते हैं, दंडवत गिर जाते हैं कि हे भैया, हे प्रभु, मैं इस अयोध्या में रह कर मैं क्या करूंगा प्रभु, आप तो मेरे सब कुछ हो पूरा प्रभु, मैं आपको छोड़कर मैं इस अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा प्रभु, मोरे सवही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर यामी। और जब लक्ष्मण जी महाराज की ऐसी प्रेम श्री रघुवीर परायण अपने अनुकूल जब देखा, उनके प्रेम को देखा, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से रहा नहीं गया और बोले, भाई आप एक काम कीजिए, विदा मांग कर आप आ जाइए। बोले किससे? तो माता से आप विदा मांग कर आ जाइए। हे भाई, आप मेरे साथ चलना चाहते हो ना, तो जाओ माता के साथ, माता के पास जाइए और विदा मांग कर आ जाओ। और तब माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा जो है लखन लाल जी महाराज को कहते हैं कि हे पुत्र, क्या आप जानते हो बेटा कि वास्तव में तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता कौन है? तब सुमित्रा मैया कहते हैं कि हे बेटा, हे तात, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सुहाई। हे पुत्र, आप क्या मुझको ही माता मान चुके हो? बेटा, तूने असली माता पिता को अभी नहीं पहचाना है बेटा। जा, तू जिसके साथ जो जाना चाहता है वही तुम्हारा माता और पिता है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हाँ माँ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा माँ, मुझे बिल्कुल मेरे भैया के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं माँ सीता के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। और तब लाइन बंद हो गई भैया जी, आवाज बोली जी जी जी। तब सुमित्रा, मैं आज धन्य हो गया बेटा। कुल की धन्यता देखिए, माँ सुमित्रा कह रही, आज मैं धन्य हो गया बेटा, मेरा यह कुल आप धन्य करने जा रहे हो। बोले कैसे? तो बोले, पुत्रवती जुबती जग सोई, आज मेरे को आपने क्या कर दिया? धन्य कर दिया बेटा, जो कि आपकी जो प्रेम है, आपकी जो स्नेह है, बोले किसके? तो भगवान राम के चरणों में हो गया बेटा। इसीलिए सारे संसार की युतियों से गोसाई तुलसीदास वही युति धन्य है, जो बोले क्या? वही युति धन्य है, वही माता जो धन्य है, जिनके गर्भ से बोले क्या? राम परायण पुत्र का अवतरण। और तब अपने कटु शब्दों में कहा कि जननी जने तो अस जने, जननी जने, माता अगर जन्म दे तो ऐसे पुत्र को जन्म दे। बोले कौन से? या दाता या सूर, या तो दाता हो या वीर हो। अपत नूर, नहीं तो बांझ ही उसको रहना उचित है। क्यों? अगर निश्चर पुत्र या कुल घालक पुत्र को अगर जन्म दे दे तो उससे तो अच्छा उस माता को, उस युवती को क्या बांझ रहना उचित है। क्यों? क्योंकि ऐसे पुत्र को जन्म देने के बाद बदनामी के सिवाय कुछ नहीं होता। इसलिए जननी जने तो अस जने, या दाता या सूर, ना ही तो भली बांझ रहे व्यर्थ गवावत नूर। दोनों प्रकार से, एक तो अपनी नूर, अपनी खूबसूरती को गवाएगा, और दूसरी तरफ अपने गर्भ को क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपमानित करेगा। इसलिए ऐसे पुत्र का जन्म ही न दें। और तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
कि हमारे कुल में अगर जन्म ले, तो बोले कौन जन्म ले? तो श्री रघुवीर परायण, ऐसे पुत्र को हम जन्म दें जो पुत्र हमारे इस कुल को चलाने के लिए बोले क्या धर्म प्रेमी हो, राम के प्रेमी हो, राम के अनुगामी हो, ऐसे पुत्र को हम जन्म ले दें। वास्तव में गोसाई तुलसीदास जी महाराज जिस कुल की धन्यता कहते हैं, इसी अयोध्या कांड में जिस बात को गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि वास्तव में कि सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, जगत में उस वही क्या है पूजनी है, वही पुनीत होगी। बोले कौन? अब देखिएगा, एक तरफ कहो कि केवट जी महाराज, केवट जी महाराज के जीवन में ऐसा क्या था, केवट जी महाराज के अंदर ऐसे क्या था जो आज भी रामचरितमानस के एक ऐसा पावन कथा, एक ऐसे पावन प्रसंग, केवट प्रसंग, और मैं तो यूं कहूं केवट प्रसंग के बिना तो रामचरितमानस की रस ही समाप्त होने लगती है। जैसे ही केवट प्रसंग अगर कोई भी व्यक्ति अगर सुने तो ऐसा लगता है बड़ा आनंदमय कथा है, बड़ा कारुणिक कथा है। और ऐसे केवट, कैसे केवट जिनके लिए कहा गया, बोले क्या कपटी कायर कुमति को जाती लोक वेद सब बाहर जाती। केवट स्वयं अपने आप को कहने लगता है कि मैं कहा, मैं कपटी हूं, मैं कायर हूं, मैं कुमति हूं, मैं कुजाती हूं। और बोले क्या लोक वेद सब बाहर जाती, न तो वेद में न लोक में न सब जगह से मैं क्या हूं? बोले हतोत्साहित हूं, ग्रसित हूं, नहीं हूं, मैं कपटी हूं, मैं कायर हूं। तो बोले आप जब ऐसे कहते हैं केवट जी महाराज आप कपटी हैं, कुजाती हैं, कुमति है, तो बोले आप ऐसे रामचरितमानस की पावन प्रसंग जिनके हर एक अक्षर को, हर एक लाइन को महामंत्र कहते हैं, ऐसे में आपको कैसे जगह मिल गया? तब केवट कहते हैं, बोले क्या कि मैं क्या बताऊं, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब जब राम ही किन्ना आपन थे, जब जिस दिन से भगवान राम ने मुझे अपना बना लिया, उसी दिन से मैं क्या हो गया? मैं धन्य हो गया। जब ही राम किन्ना आपन थे वन उसी मैं क्या बन गया? मैं कायर पति कुजाती के बावजूद भी मैं क्या बन गया? बोले भूषण बन गया। बोले कौन से भूषण? तो ऐसा भूषण जिसको कहा गया, ऐसे भक्त जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से जो भक्ति की प्राप्ति की, कौन सी भक्ति? तो विदा किन्न करुणायतन भगति विमल बरु दे, ऐसे भक्त राज केवट जी महाराज बोले क्या हो गया? जो कुजाती जिसको हम कहते हैं, उसकी जो प्रशंसा जो है हम इसी लोक में ही नहीं, इसी जगत में ही नहीं, बल्कि बोले कौन? उस देव जो है, जो देवलोक में रहने वाले भी देवता भी उसकी जो सौभाग्य को सराहने लगा। और बोले कैसे क्या किए? तो बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, और यही सम पुण्य पुंज को नाही। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने उस केवट को गले से लगा लिया, तो उसी दिन से केवट जो है क्या हो गया? भयो भुवन भूषण तब ही थे। और लोकों में नहीं बल्कि परलोक में भी ऐसे देव जो भी है केवट की भाग्य को सराहने लगे, और ऊपर से बोले क्या? सराहना करने लगे, हे सम पुण्य पुंज को नहीं। क्या केवट का कुल, देखिएगा, केवट का कुल हम उत्तम कुल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, लेकिन जब वही केवट जो राम के चरणों में लग गया, बोले कैसे? अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। और तब ऐसे भाग्यशाली
को देखकर ऐसे पद पखारते हुए जब देखा देवताओं ने, यहाँ तक कि गंगा मैया भी अपने भाग्य को सराहने लगा कि आज जो जिनके चरणों में मैं आया, जिसके माध्यम से मैं आया, और धन्य है ऐसे जीव जो है जिनके माध्यम से मैं आज भगवान के चरणों में आ गया। और पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पीतर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो लय पार। ऐसे घर में अगर ऐसे पुत्र का जन्म हो जाता है, वास्तव में उनके जन्म लेने से, राम भक्त के रूप में जन्म लेने से पीछे की 7 पीढ़ी, आगे की 7 पीढ़ी क्या हो जाते हैं, वो धन्य हो जाता है। ऐसे धन्य करने वाले केवट जी उत्तरकांड में हमारे जीवन की धन्यता को दर्शाते हैं कि वास्तविक में क्या हम जो केवट ने किया क्या वो नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। और ऐसे करके भगवान की चरणों की भक्ति को प्राप्ति करके हम सब धन्यता की अनुभव कर सकते हैं। आगे जब गोसाई तुलसीदास जी महाराज जब लिखते हैं कुल की धन्यता के लिए, तो अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड में जिस बात को गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कब जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और लखनलाल जी महाराज माता सीता की खोज में जब निकल पड़ते हैं, और तब मां सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, और सबरी के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो वहां सबरी के आश्रम में फूलों से बिछा हुआ होता है रास्ता, और वो सबरी मैया जो कि रोज फूलों से रास्ते को सजा देता है और कहते हैं कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। वो सबरी मैया जो अपने जीवन की धन्यता के क्या कहें, ऐसी सबरी मैया जो जिनकी विनीत भाव इतनी करुणामय है, कैसे, और वो कहती है कि के विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। क्या सबरी के जीवन में ऐसी जो विनीत भाव भगवान के राम के चरणों में दिखाई देता है, और कहते हैं, कौन सबरी मैया कह रही है, अधम ते अधम अति नारी, 3 महामय मति मंद अघारी। ऐसे अपने आप को अधम से अधम समझने वाले वो सबरी जो कि आज रामचरितमानस में और क्या बन गए, माता बन गए। और कैसे माता बन गई, न तो उनके पति है, क्या चाहूंगा, न तो उनके पति है, न कभी अपने पति का दर्शन किया है। ऐसे माता सबरी जो है, बोले माता बन गए। बोले कैसे माता बन गए, बोले कुल को अपना उत्तम कुल कैसे बना लिया, तो कहा कि पुत्रवती सबरी भई, पुत्रवती सबरी भई राम गोद करी लीन्ह। जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने उस मां सबरी को अंतिम यात्रा को अपने गोद में लेकर किया, माता सबरी उसी दिन से क्या बन गई, माता बन गई। किसके, तो बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के। तो ऐसे कुल को हम हे हुमा, हम ऐसे कुल को हम क्या करें, धन्य कहें। और धन्य कब, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई। वो धन्य है, और वो माता पिता धन्य है, वो पुत्र धन्य है। बोले कौन से, तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हो कैसे होई। वो कैसा भी हो, जैसा भी हो, गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कुल धन्य होगा, कुल में जन्म लेने वाला धन्य होगा, वो माता पिता धन्य होगा, वो पुत्र धन्य होगा। जब वो राम ही भजे, भगवान राम को भजे, तब वो धन्य हो जाएगा। नहीं तो उत्तम कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वो राक्षस हो जाते हैं। बोले कैसे, उपजे यद्यपि पुलस्ति कुल, गोसाई जी महाराज ने लिखा, उपजे यद्यपि पुलस्ति कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिष्णु श्राप बस
महिषुर श्राप बस भय सकल अग्र रूप। ऐसे कुल को जब श्रापित होना पड़ा, रावण जैसे पुत्र जब अवतार हुआ तो कुल की धन्यता का सर्वनाश हो जाता है। और तब गोसाई तुलसीदास जी महाराज ऐसे के लिए लिखा, किष्किंधा कांड में ऐसे वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए गोसाई तुलसीदास जी महाराज कुल के बारे में लिखा कि वास्तव में कुल कैसा, तो कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलगाई, और जिन कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाई। ऐसे पुत्र जन्म लेने से बोले क्या सारे सद्धर्म का नाश हो जाता है। जैसे रावण के जन्म लेने से, जैसे कंस के जन्म लेने से, बोले कबहु प्रबल वह मारुत जहां तहां मेघ बिलगाई। वर्षा का ऋतु है और वर्षा ऋतु में क्या सूर्य का दिखना हमें पसंद आएगा, पसंद करेंगे? वास्तव में सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान का प्रतीक होते हुए अगर वर्षा ऋतु किसान धान का फसल बोया है और सूर्य नारायण अगर प्रकट हो तो उस सूर्य नारायण को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उस समय हमें वर्षा की वो घनघोर बादल की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसे बादल को भी क्या हवा जो है, मारुत जो है, उड़ा देता है। और उड़ा देने के बाद कैसे उड़ाता है, तो बोले गोसाई तुलसीदास जी महाराज ऐसे जैसे सद्धर्म चलने वाले, धर्म परायण चलने वाले कुल में रावण पैदा हो गया है, ऐसा मानो प्रतीत होता है। और इस तरह से मैं तो कहूं जैसे कंस बोले पवन रेखा और उग्रसेन का पुत्र होते हुए भी, देखिएगा कंस कितना महान और कितना भक्त उग्रसेन और पवन रेखा थे, लेकिन उसके घर में कंस पैदा हो गया। और कंस के पैदा होने के बाद जानते हैं आप सभी की क्या हुआ। और आगे मैं यही कहूंगा कि आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जामे राम मोहि संत समागम। इन नई बातों के साथ आदरणीय बड़े भैया को यह मंच सादर बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।